पुराने समय की बात है। एक गांव में ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण का नाम राम प्रसाद था। राम प्रसाद एक अति आलस करने वाला मनुष्य था, किंतु उसकी पत्नी सीताबाई बहुत ही चतुर औरत थी। सीताबाई हमेशा अपनी सूझबूझ से काम लेती थी। एक दिन राम प्रसाद को अपना लालच त्यागना पड़ा। राम प्रसाद के लालच त्यागने के पीछे की कहानी आइए देखते हैं। दैया रे दैया, आप अभी तक सो रहे हो? अरे नहीं, मैं तो कब का उठ के बैठ गया हूँ। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा आलस करते हैं हर काम में? आप जाइए और खेत जाकर अपनी खेती देखिए। ओहो सीताबाई, तुम यूं ही चिंता करती हो हर बात की। वेदों और पुराणों में लिखा है कि पति को आदेश देना पाप होता है, अधर्म होता है, तो तुम मुझे आदेश देकर अधर्म मत करो। दैया रे दैया, ऐसा मत बोलिए आप। पर आपको खेत जाना ही चाहिए, क्योंकि मुझे घर के काम काज से फुर्सत नहीं मिलती है। और आपको खेत जाकर थोड़ा सा देखना चाहिए। कम से कम सिंचाई तो देखिए कि अच्छे से सिंचाई हो रही है या नहीं। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाकर आ जाऊंगा, परंतु पहले मुझे खाने को तो कुछ दो। पेट पूजा तो कर लूं मैं। किंतु तब तक तो शाम हो जाएगी और कुछ क्षण बाद फिर से आपका मन बदल जाएगा। नहीं भाग्यवान, मैं ठीक आज है। खेत देखकर ही आऊंगा, तुम चिंता मत करो। अति स्वादिष्ट, इसको तो आधे तक खाने में ही मेरा पेट भर गया। मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे लगता है मैंने अपनी क्षमता से अधिक खा लिया। अब तो मैं चलने योग्य भी नहीं रहा। ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर सो जाता हूँ। तुम मुझे कुछ क्षण बाद उठा देना, फिर मैं खेत जाकर आऊंगा। किंतु आपने अभी तो कहा था कि आप कुछ खाने के बाद खेत चले जाएंगे। हाँ भाग्यवान, मैं मना नहीं कर रहा हूँ खेत जाने के लिए। मैं जल्द ही खेत जाऊंगा, परंतु सोने के बाद। अब मैं थोड़ा सो लेता हूँ और तुम थोड़ा अपना काम कर लो। दैया रे दैया, आप अभी सो जाएंगे? मैंने सोचा था आप खेत से आओगे तो मैं आपको बोलूंगी कि राशन भी खत्म हो गया है। ओहो भाग्यवान, मैंने कहा ना, मुझे देरी मत करो सोने में। मैं राशन ले आऊंगा। भिक्षाम देही। आइए महाराज, पधारिए। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? सुनो देवी, मैं बनारस से तीर्थ यात्रा करके आया हूँ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। महाराज, आप अंदर तो चलिए, मैं आपके खाने का कुछ प्रबंध करती हूँ। नहीं नहीं देवी, मैं यहीं विराजमान हो जाऊंगा, किंतु तुम शीघ्र ही कुछ खाने के लिए ले आओ। ठीक है महाराज। अरे भाग्यवान कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? राम प्रसाद महाराज को देखकर बहुत ही खुश हो गया। अरे महाराज, आप बाहर क्यों खड़े हैं? आप हमारी कुटिया में चलिए। किंतु महाराज तो बहुत ही तेजस्वी और तपस्वी साधु थे, इसलिए उन्हें राम प्रसाद को देखकर ही यह अनुभव हो गया था कि यह कैसा मनुष्य है। राम प्रसाद के बार बार विनम्र निवेदन करने के बाद महाराज ने यह निर्णय लिया कि ठीक है, चलो कुटिया में बैठकर ही भोजन किया जाए। ठीक है ब्राह्मण, चलो फिर कुटिया में ही भोजन का लुत्फ उठाते हैं। महाराज ने जैसे ही भोजन ग्रहण किया, उन्हें बहुत ही संतुष्टि हुई। भोजन ग्रहण करने के बाद महाराज ने सीताबाई और राम प्रताप को एक वरदान मांगने को कहा। मांगो ब्राह्मण, तुम क्या वरदान मांगते हो? जैसे कि हम सभी जानते हैं, राम प्रसाद एक बहुत ही आलसी ब्राह्मण था, इसलिए राम प्रसाद ने अपने आलस को ध्यान में रखते हुए महाराज जी से वरदान मांग लिया। महाराज, आप मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कुछ भी काम करने की जरूरत ना पड़े। मैं बस सोया रहूं या बैठा रहूं और मेरा काम खुद ही हो जाए। महाराज सोच में पड़ गए और बहुत देर सोचने के बाद महाराज ने तथास्तु कह दिया। किंतु महाराज ने इस वरदान की एक शर्त रखी। सुनो ब्राह्मण, यद्यपि तुम्हें कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, किंतु इस काम की एक शर्त है। मैं यहाँ अपना एक दूत छोड़ के जा रहा हूँ, किंतु वह दूत राक्षस के रूप में होगा। तुम उससे जितना काम करवाना चाहते हो करवा सकते हो। वो कुछ क्षणों में ही बहुत ज़्यादा मात्रा में काम खत्म कर देता है। पर ध्यान रहे ब्राह्मण,
उसे बहुत तेज भूख लगती है और वह उस भूख को संतुष्ट करने के लिए काम करता है। अरे महाराज, ये कैसा दूत है जो भूख को शांत करने के लिए काम करता है? फिर भी कोई बात नहीं महाराज, हमारे यहाँ बहुत काम रहता है। ठीक है ब्राह्मण, यह मेरा दूत तुम्हारे सारे काम कर देगा, तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मैं चलता हूँ। अरे दूत जाओ, मेरे खेतों की सिंचाई कर दो। जो आज्ञा। क्या आपको यह सब सही लग रहा है? मुझे तो यह सही नहीं लग रहा है। मुझे लगता है हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। इतना आलस ठीक नहीं होता है स्वामी। दैया रे दैया, आप कुछ और वरदान मांग लेते। तुम नहीं समझ रही हो भाग्यवान, मुझसे नहीं उठा जाता, मैं नहीं काम कर सकता इतना ज्यादा। अरे दूत, तुम गए नहीं, सिंचाई करके आना था। मुझे लगता है तुम मेरा हुक्म नहीं मान रहे हो। हा 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 हा, मैं तो सिंचाई करके भी आ गया। अरे दैया रे दैया, इतने जल्दी? जी हाँ, क्योंकि मैं बहुत सारा काम जल्दी कर देता हूँ। ठीक है दूत, जाओ फिर राशन लेके आओ। अरे दैया रे दैया, कम से कम राशन तो खुद ले आते। अरे लाने दो इसे राशन। राशन की दुकान बहुत दूर है, इसे अत्यधिक समय लग जाएगा। खेत की सिंचाई करके तो पल भर में आ गया, राशन की दुकान तक पहुंचते पहुंचते इसे बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, मान लेती हूँ मैं आपका कहना। अरे दूत, तुम आ गए, तुम राशन नहीं लाए? मैं तो राशन ले आया हूँ और मैंने वो रसोई घर में भी रख दिया। अब आप मुझे शीघ्र ही अगला कार्य दीजिए। मुझे तो बहुत ही तेज भूख लग रही है। मुझे अपनी भूख शांत करनी है। दैया रे दैया, अब क्या काम दें इसे? जाओ दूत, मेरा एक मित्र है पड़ोस में, उसकी बहुत सारी गाय हैं। उन सारी गाय को तबेले में बांध के उन सभी के लिए चारा एकत्रित करो, उसकी भी थोड़ी सहायता हो जाएगी। अरे दैया रे दैया, आपने यह दूध अपने कार्य के लिए मांगा था या लोगों की सहायता के लिए? और आपके मित्र ने तो आपसे सहायता भी नहीं मांगी। अरे तो क्या हो गया भाग्यवान, वो खुश ही तो होगा अगर इसने घास एकत्रित कर दिया तो। मैं अपना कार्य करके आ गया हूँ, मुझे अगला कार्य बताइए। तुम 35 गायों का घास एकत्रित करके इतनी जल्दी आ गए? हा 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 हा, यही तो है मेरा कार्य। अब आप जल्दी मुझे अगला कार्य दीजिए, नहीं तो मैं आपको ही खा जाऊंगा। दैया रे दैया, आप ऐसी बातें ना करें। किंतु महाराज ने जब मुझे आपको सौंपा था तो अपनी शर्त तो बताई थी। अब मैं आपको खा जाऊंगा, नहीं तो मुझे जल्दी से कार्य दीजिए। यह सुनते ही रामप्रसाद और सीताबाई को चिंता सताने लगी। वह सोचने लगे कि यह दूत तो कार्य खत्म करके कुछ क्षणों में ही वापिस आ जाता है। अब ऐसा कौन सा कार्य दिया जाए कि यह कुछ समय लगाकर वो कार्य करे। अब शर्त के मुताबिक अगर कार्य सभी खत्म हो गए तो वह रामप्रसाद और सीताबाई को खा जाएगा। उन दोनों की चिंता का विषय बढ़ता ही जा रहा था, परंतु सीताबाई बहुत ही समझदार और चतुर औरत थी, इसलिए सीताबाई ने दिमाग लगाकर एक ऐसा कार्य सोचा जिसे करने में दूत को बहुत ही समय लगता। ठीक है, मैं तुम्हें एक कार्य देती हूँ, तुम वह कार्य बहुत ही ध्यानपूर्वक करना। हा 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 हा, जल्दी बताइए, मेरी भूख बढ़ती जा रही है। ठीक है, हमारी कुटिया के पीछे वाले खेत में हमने एक कुत्ता बांध के रखा है। तो कार्य यह है कि वह कुत्ता अपनी दूम सीधी नहीं करता है, तुम्हें जाकर उसकी दूम सीधी करनी है। हा हा हा, बस इतना सा कार्य? ये तो मैं पल भर में करके आ जाऊंगा। आप दोनों अगला कार्य सोच कर रखना, नहीं तो मैं आप दोनों को ही खा जाऊंगा। ठीक है, पहले जो कार्य दिया है उसे तो पूर्ण करिए। हा 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 हा। अरे भाग्यवान, ये मैंने क्या कर दिया? ये तो मैंने बहुत ही आफत मोल ले ली है। ये तो कुछ क्षणों में ही अपना कार्य पूरा करके आ जाता है। इससे अच्छा तो मुझे चिंता ही नहीं होती और मैं खुद ही अपना सारा काम कर लेता। भाग्यवान, मुझे तो बहुत ही चिंता हो रही है, ये कुछ क्षणों में ही आता होगा। अरे स्वामी, आप चिंता ना करिए, कुत्ते की दूम भी भला कभी सीधी हुई है? इसे वो कार्य करने में सदियां बीत जाएंगी और ये वापस नहीं आ पाएगा। वाह भाग्यवान, आज
तुम्हारी सूझबूझ से हम दोनों की जान बच गई। जान तो बच गई, लेकिन आपको इस बात से सीख लेनी चाहिए। इतना आलस ठीक नहीं होता स्वामी। मैं समझ गया हूँ भाग्यवान, मुझे स्वयं खुद काम करना चाहिए। काम ना करने का आलस और जल्दी काम होने का लालच दोनों ही आज हमारी जान ले लेते। अब से मैं खुद अपना काम करूँगा। ठीक है स्वामी। और इस प्रकार महाराज ने राम प्रसाद को बहुत ही अच्छी शिक्षा दी। मित्रों, आप हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।